धंधा और दाऊद के लोग भी इसमें साथ मिले हुए हैं। डोभाल पर आरोप लगाया गया है, अमित शाह के बेटे पर आरोप लगाया गया है, तो इसकी कुछ तो बनती है ना दोस्त। आने का हौसला ना अंजना ओम कश्यप के पास है, ना अर्नब गोस्वामी के पास है, ना एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत के पास है, ना रवीश कुमार जो यूट्यूबर है उनके पास है, ना भी विश्वास मत कीजिएगा जो आज मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। कल हो सकता है कि राहुल गांधी की गलतियां और मोदी के समर्थन में बोलते हुए दिखाई दें। हिंदुस्तान के साथ डाली नहीं भाई, हमें एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल अच्छा बनाना नहीं आता। आप हमारे जो है खबरें सुनिए, उनको मनन कीजिए। खबरों का जो है दोस्तों नमस्कार, भाइयों बहनों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम या जय सिया राम। भाई अब जय श्री राम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने एक परिभाषा सिखा दी है कि सिया के बिना राम अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जय श्री राम का नारा केवल भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन यहाँ जय श्री राम के नारे के पीछे जो घटपट और सटपट चल रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। हालांकि YouTube पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बड़े प्रोफेशनल पत्रकार YouTube पर आ गए हैं, चाहे प्रसून कुमार वाजपेयी हों, अभिसार शर्मा हों, या रवीश कुमार हों, या फिर वो लोग हों जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी का पिछवाड़ा चाटते थे। मतलब आप समझ गए होंगे। खैर, लोगों की भेड़ चाल होती है, पुराने को छोड़ करके नए के ऊपर भागते हैं और नए लोग जो हैं लोगों को मतलब जो है अपने तरीके से गुमराह कर लेते हैं। सावधान रहिएगा दोस्तों। जिस तरह नेशनल मीडिया पर डाले जाते थे, मतलब खबरें आती थी, आप उन पर विश्वास करते थे, तो YouTube के इन चैनल के पत्रकारों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा जो आज मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। कल हो सकता है कि राहुल गांधी की गलतियां और मोदी के समर्थन में बोलते हुए दिखाई दें। हिंदुस्तान की जनता संवेदनशील होती है, वो संवेदनाओं के साथ जुड़ी होती है कि जो उसके दिल की बात कर दे बस उसी के साथ हो जाते हैं। पुराने गए भाड़ में। लेकिन चलिए एक खबर हम लेके आए हैं आपके बीच कि जो आपको खबर दिखाने का हौसला ना अंजना ओम कश्यप के पास है, ना अर्नब गोस्वामी के पास है, ना एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत के पास है, ना रवीश कुमार जो यूट्यूबर है उनके पास है, ना प्रसून कुमार वाजपेयी के पास है, ना अभिसार शर्मा के पास। तो हो सकता है वो तो 2015 या 16 से ही संघर्ष करना शुरू कर दिए थे यूट्यूब पर। हम जैसे लोग थे जो गालियां खाते रहे, जिनके एक्सीडेंट कराए गए, हत्या का प्रयास कराया गया। लेकिन चलिए, जो खबर कहीं दब गई, कुछ खबरें बड़ी एडिटिंग के साथ और बड़ी होशियारी के साथ डाली गई। भाई हमें एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल अच्छा बनाना नहीं आता। आप हमारे जो है खबरें सुनिए, उनको मनन कीजिए, खबरों का जो है विश्लेषण कीजिए और उसके बाद हमें सब्सक्राइब कीजिए। बस यही कहेंगे। लेकिन जो खबर है जो किसी ने नहीं दिखाई, जिस पर किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन एक ऐसा पत्रकार, अचूक संघर्ष का नाम पंचशील अमित मौर्य, वो राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र में 8 दिसंबर में लिखते हैं कि डोभाल व शाह का पुत्र का दाऊद के साथ ड्रग्स का काला कारोबार। ये हेडलाइन है। युवाओं को मौत बांट रही है मोदी सरकार। वो तो जाहिर है कि जब से आपने सुना भी होगा, 70 सालों में आपने पहली बार सुना होगा कि ड्रग्स के बड़े बड़े जो असाइनमेंट्स थे वो पकड़े गए अदानी जी के यहाँ। लेकिन ये जो पत्रकार महोदय हैं, ये क्या क्या आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का पिछवाड़ा फाड़ रहे हैं। पूरे एशिया महाद्वीप में रोज सैकड़ों करोड़ की हेरोइन की सप्लाई होती है। सब खा रहे हैं अदानी के साथ मिलकर के मलाई। समुद्र के किनारे साहब के सबसे खास उद्योगपति के कारखाने में
अफीम से बनती है हीरोइन। ये बहुत सीरियस आरोप है। नारकोटिक्स व कस्टम को है साहिब का फरमान, अदानी पोर्ट के जहाज़ों को चेकिंग ना करे साहिबान। अदानी के पोर्ट पर उतरने वाले माल की कोई चेकिंग किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। हाँ, चुनाव जीतने के लिए भले ही पोस्टमार्टम लीडरों का किया जाएगा, ईडी की छापे मारे जाएंगे। गुजरात से देश भर में फैल रहा है नशे का कारोबार, मामले पर चुप्पी साधे है मोदी सरकार। फिर एक और पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को धता बताकर ड्रग तस्करों ने अदानी के मुद्रा पोर्ट को बना लिया है अपना केंद्र। इसी बीच कई हत्याएं हुई कस्टम ऑफिसर्स की। क्या किसी के बारे में कोई खबर आपको मिली? शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि यहाँ जो चलता है वो मोदी के हिसाब से चलता है, खबरें भी मोदी के हिसाब से चलती है। मुझे आज हिटलर याद आने लगे हैं। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के रास्ते से आती है अफीम, मुद्रा पोर्ट से हेरोइन पानी के जहाज से एशिया के कई देशों में होता है रवाना। कई देशों में भेजा जाता है एशिया के, मतलब सेंटर बन चुका है हिंदुस्तान। मतलब पाब्लो एस्कोबार, मैंने एक वीडियो डाला था, याद होगा आपको, लेकिन उसमें वीडियो शेडिंग लगा दी गई थी मोदी सरकार के द्वारा। मेरे जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। थंबनेल अच्छा होता है, जज्बा अच्छा होता है, लेकिन ये जो आदमी है ना, डालता वीडियो बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहूँगा, मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के आप खुद मुख्य अधिकारी बन जाइए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह से देश नशे में डूबा जा रहा है, खबर अभी मैंने बताई नहीं, खबर के और पॉइंट बता देता हूं। मुद्रा पोर्ट से एशिया का बोलते इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाक के नीचे खुलेआम हो रही है सप्लाई, खुलेआम सप्लाई की जा रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई देशों से हो रही भारत में ड्रग्स की आपूर्ति। अभी तक अगर माना जाए तो अब तक मुद्रा पोर्ट में 10,000 करोड़ तक की हीरोइन पकड़ी गई, जो दाऊद के कंट्रोल में थी। देश भर में अदानी का मुद्रा पोर्ट से बना विशिष्ट पदार्थों व विदेशी तस्करों का प्रवेश हब मुद्रा बंदरगाह पर कई बार हो चुकी है ड्रग्स की बरामदगी। ये कुछ खबरें हैं जो पंचशील अमित मौर्य डालते हैं अपनी इस खबर में लिख करके, और इसमें कई फैक्ट्रियों का हवाला देते हैं पंचशील अमित मौर्य, जिसमें साफ साफ आरोप लगाते हैं कि अदानी ने अफीम से इसमें ब्लू टैबलेट बनाने का धंधा शुरू कर दिया है। ये तो इलीगल धंधा है। बैंकों का पैसा लेकर के तो अदानी जो है नंबर 2 का व्यक्ति बन गया। लेकिन ये पंचशील अमित मौर्य का कहीं मर्डर ना हो जाए, इतना अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। नशे के बारे में जो उन्होंने अपना पूरा विश्लेषण डाला है वो क्लियर नहीं है, लेकिन शायद क्लियर होता जिसको पढ़ के मैं सुना पाता। गुजरात बड़ौदा के पास एक फैक्ट्री में छापा मारा गया। 30 नवंबर को 500 करोड़ रुपए मूल्य का ड्रग बरामद किया गया। गुजरात में ऐसे छापेमारी कई जगह चली जहां 1000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ। लेकिन वो ड्रग्स क्या अदानी का था? जाहिर सी बात है वो ऐसे स्मगलर्स का ड्रग होगा जो अदानी से अलग अपना व्यापार कर रहे होंगे। डोभाल व शाह पुत्र का दाऊद के साथ ड्रग्स का काला धंधा, और दाऊद के लोग भी इसमें साथ मिले हुए हैं। डोभाल पर आरोप लगाया गया है, अमित शाह के बेटे पर आरोप लगाया गया है, तो इसकी कुछ तो वानगी बनती है ना दोस्तों। तो ये खबर जो डाली गई, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं।
मुद्रा पोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं और दाऊद के साथ रिश्तों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट अचूक संघर्ष के इस पत्रकार ने वाराणसी से डाल तो दी, कहीं भैया शहीद मत हो जाना, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।